नमस्कार ब्रदर लोग, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पांस मेरे पुराने वीडियोस के लिए। मैं जो चाहता था आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस दिया मुझे। आपका प्यार देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे उस वीडियो पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस दोनों ही आएंगे, और मैं उन दोनों के लिए ही ओपन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जिन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है मैं सिर्फ उनकी तारीफ करूँगा, बल्कि जिन्होंने मुझे नेगेटिव रिस्पांस भी दिया है मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्योंकि जब तक वो आप मेरे साथ इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, आपके माइंड में जो बैरियर्स हैं आप मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें कैसे बता पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज में जो मेरे पास कमेंट्स आए, उनमें से आप लोगों ने लिखा कि आप लोगों को मेरा सेटअप बहुत पसंद आया। कमेंट्स जैसे कि आप लोगों ने लिखा कि कोई भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमसे शेयर नहीं करता, बस इतना बता दो कि हमारा मशरूम बिकेगा कहाँ। तुमने वीडियो तो बना दिया, लेकिन ये तो बताओ कि मशरूम ये हम लेके कहाँ जाएं। तो गाइज, मैं आपको अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस बताता हूँ जब मैं अपने ऑयस्टर मशरूम्स लेके मार्केट पहुँचा। एंड माई फर्स्ट कस्टमर वॉज एन वेरी ओल्ड एज पर्सन, बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो आए मेरे पास चलते हुए और उन्होंने मुझसे पूछा ये कौन से मशरूम है। मैंने कहा ये डिंगरी मशरूम है, हिंदी में इन्हें डिंगरी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ऑयस्टर मशरूम्स कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे छूटते ही बोला, अरे ये मशरूम आप कैसे बेच सकते हैं, ये तो बहुत ही जहरीले मशरूम होते हैं। तो मैंने हंसते हुए उन्हें जवाब दिया कि नहीं सर, ये जहरीले मशरूम नहीं है, ये हमने फार्म्स में उगाए हैं और हमने बहुत मेहनत करी है इन पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आप कैसे बेच सकते हैं, हाँ ये तो जहरीले होते हैं। सो आप मेंटालिटी देखिए कि आप जो हमारा मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो सिर्फ और सिर्फ जो कि नॉर्मल लोग हैं, जो कि मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास तक भी जो लोग हैं, वो सिर्फ बटन को ही अपना मशरूम मानते हैं। उनके उसके अलावा जो बाकी मशरूम्स हैं उसको बहुत ही इजीली रिजेक्ट कर देते हैं। आप सोच के देखिए मुझे उस पल पे कैसा लगा होगा। हम लोगों ने कितनी मेहनत करी, उस दिन का इंतज़ार किया कि जब हमारे मशरूम्स में से फ्रूटनिंग होगी और हम उन्हें कैरेट्स में लोड करके अपनी वैन में रख के मार्केट तक लेके जाएंगे। और जो आपके सामने पहला कस्टमर आया उसने आपको सीधे आपका मॉरल डाउन कर दिया, एंड यू आर ऑन क्लाउड 9 एंड सडनली यू फेल ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ऐसा हमारे साथ ये हुआ। पीपल आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट देयर टेस्ट, दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट। उनको बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, उनको जो चल रहा है उनकी लाइफ में वो वैसे ही चलता रहे। जो वो सब्जियां खाते हैं उनको बस वही ही चाहिए, कोई भी नई सब्जी वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहते हैं। ये एक बैरियर कह लीजिए, हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा रहता ही है। बट मशरूम के नाम पे सिर्फ वो बटन खाएंगे। तो जब हमारा ये मार्केट एक्सपीरियंस हुआ कि लोग मशरूम को, ऑयस्टर को देखते ही मना कर दे रहे हैं और वो बहुत डरे हुए हैं उनको देख के, उन्हें लग रहा है ये पता नहीं ये क्या चीज़ दे रहे हैं मार्केट में, पता नहीं ये कैसी होगी, इसका टेस्ट कैसा होगा। सो वी डिसाइडेड टू गेट इंटरेक्टेड विद द पीपल रेदर देन क्विटिंग एट दैट मोमेंट कि चलो यार हम भी बटन को ट्राई करेंगे, ऑयस्टर तो बिक ही नहीं रहा है। आने वाले दिनों में हमें ये रियलाइज़ हो गया कि हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम ये ऐसे ही चलते रहे तो मेरा भी पोस्ट किसी भी मशरूम फोरम में पड़ा होगा जिसमें लिखा होगा ये ऑयस्टर मशरूम्स तो बिकते ही नहीं है। यहाँ पे मुझे मेरे पिताजी की बात याद आ गई, जो कि बचपन से मुझे हमेशा कहते थे कि कभी भी आपके सामने अगर कोई खाने की चीज़ आ रही है तो अगर आप उसे एक बार टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ कैसी है। फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको उसे खाना है या नहीं खाना है, लेकिन कम से कम आप उसे टेस्ट तो करिए एक बार। तो ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ लर्निंग थी, इसको मैंने अपने इस मशरूम बिजनेस के लिए मैंने सोचा कि मैं इसे ऐसा क्यों नहीं ट्राई कर सकता कि मैं लोगों से ट्राई करवाऊँ। सो आई स्टिल रिमेंबर द डे कि जब हम अपना सेकंड या थर्ड हार्वेस्ट था हमारा, और हम फर्स्ट हार्वेस्ट में हमारा ये एक्सपीरियंस हो चुका था कि हमारा जो हम मार्केट में अपना मशरूम लेके गए तो पीपल आर सेइंग कि ये तो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, हाउ कैन यू सेल देम इन द मार्केट। सो वी वर क्वाइट अनसर्टेन। तो हमारे दिमाग में हमेशा से ये चल रहा था कि इस स्लॉट का हमें कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल बी लाइक बैंकरप्ट, हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने पार्टनर को बोला कि चलो तुम एक काम करो, तुम ये जितना भी मशरूम है इसको कैरेट में रखते हैं और कार में रखो और हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज बाय द फैक्ट, ही वॉज सेइंग कि यार हम ऐसा क्यों करेंगे। फिर हमारे दिमाग में ये आया कि हम इस चीज़ को कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो हमने अपनी लोकेलिटी में ही स्टार्ट किया। वी रिंग ईच एंड एवरी डोर इन द लोकेलिटी, एंड हम वहाँ पे जाते थे, उनको बोलते थे, उनसे पूछते थे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं। अगर वो कहते थे 2 या 3 मेंबर्स हैं तो हम उनको 50 ग्राम्स का पैकेट दे देते थे।
और अगर वो कहते थे 2-3 मेंबर्स से ज़्यादा हैं तो हम उनको 100 ग्राम्स का पैकेट देते थे एंड दैट इज़ फॉर फ्री। हम उनसे कोई भी पैसा नहीं लेते थे। तो नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप पैसा नहीं ले रहे थे तो आप कमा कैसे रहे थे, आपका बिजनेस मॉडल चल कैसे रहा था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा जो एक सोल पर्पस था, मेरा जो एम था वहाँ पे उस वक्त पैसे कमाना नहीं था। मेरा एम था कि मैं अपने कस्टमर्स को जागरूक कर पाऊँ अपने मशरूम के लिए, और दूसरा मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाऊँ, एक बॉन्ड क्रिएट कर पाऊँ। उस वक्त मोर देन 95% ऑफ द जो क्राउड था हमारा उस लोकेलिटी का, सबने हमें यही बोला यार ये मशरूम्स बहुत अच्छे थे, बेटर देन बटन थे, इट इज़ सो न्यू टू द माउथ। जो उनका टेस्ट था वो अमेजिंग था। एंड बहुत से लोगों ने हमको ये बोला कि ये तो सब्स्टिट्यूट है चिकन का। जो वेजिटेरियन लोग थे उन्होंने यही बोला कि हम पहले जब चिकन खाते थे और ये जो ऑयस्टर मशरूम अब हमने खाया है ये ऑलमोस्ट हमें उसी की याद दिला देता है। सो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो जब हमारा मेंटेन हुआ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, हमारे पास ऑर्डर्स आने लगे। उन्होंने हमसे सीधे पूछा कि नेक्स्ट बैच आपका कब आएगा। अब मुझे मेरे लिए किसी ने बोला कि 1 किलो दे दीजिएगा, किसी ने बोला मुझे 2 किलो चाहिए, किसी ने बोला मुझे आधा किलो चाहिए। सो ऐसे करके हमारा एक कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड हुआ और हम लोग उस टाइम पे 200 रुपीज़ पर केजी देते थे अपने मशरूम्स को। तो ऐसे करके हमने वो अपना डेटाबेस जब क्रिएट किया तो हमारे पास प्री ऑर्डर्स आने लगे, और प्री ऑर्डर से हमारा जो जितना भी माल होता था वो होने से पहले ही हमें एस्टिमेट लग जाता था कि ऑलरेडी ये बुक्ड हो गया है अमाउंट और ये तो निकलना ही निकलना है। इस वीडियो को बनाने का सोल पर्पस यही था कि मैं आए दिन ये देखता हूँ जितने भी मशरूम के फोरम्स हैं फेसबुक पे या यूट्यूब के जितने भी पेजेस हैं जो कि मशरूम से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, उन सब में नीचे कहीं ना कहीं यही कमेंट होता है कि आप लोग ये तो बता देते हैं कि मशरूम कैसे उगाओ, मशरूम का हट कैसे बनाओ, इसमें कितना लाखों रुपए का आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कोई भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कभी भी शेयर नहीं करता है। और ये बात एकदम सही है, आपको मार्केट में कभी भी कोई भी हेल्प नहीं करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने कहीं से भी ट्रेनिंग ली हो। हाँ, वो हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के अलग से कोर्सेज चलते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द ट्रू इनसाइट ऑफ व्हाट गोइंग इन थ्रू द मार्केट। और वो बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स और टैक्टिक्स भी बताते हैं कि आप अपने मशरूम्स को कैसे सेल ऑफ कर सकते हैं। पर अगर आप उनमें से हैं जो कि कहीं पे भी ये पोस्ट कर चुके हैं कि यार मैंने अपना ऑयस्टर मशरूम का सेटअप डाला था और मेरे मशरूम नहीं बिके गाइस, तो ये आपका प्रॉब्लम था रेदर देन उस मार्केट का प्रॉब्लम। बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैंने किसी फोरम में नहीं देखा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको देख के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस था। ये ट्रिक, ये टैक्टिक मैंने अपने लाइफ में, अपने मशरूम बिजनेस में अप्लाई करी, और इसमें बहुत से इफ्स एंड बट थे ऑब्वियसली। इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि आपके मशरूम के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, आपका एरिया क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, जो आपका इवन आपका स्टेट कौन सा है, इस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज़ मान लें, अपने मन का बैरियर अगर आप ब्रेक कर देंगे, बहुत से लोगों के दिमाग में ये बैरियर होगा यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं कैसे किसी घर पे जाके उसकी बेल बजाऊंगा और उससे पूछूंगा कि भाई साहब मैंने ये ज़रा मशरूम उगाए हैं, क्या आप इन्हें टेस्ट करना चाहेंगे। तो ये आपके मन के बैरियर्स हैं। फिर आप उन्हीं में से हैं जो कि ऑनलाइन बैठ के अपना अपना लाखों रुपए, हज़ारों रुपए आपने अपने मशरूम बिजनेस में लगाया है और फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि मेरा मशरूम का बिजनेस चला नहीं था। अगर आपने कुछ सोच लिया है कि आपको करना है तो आप अपनी वो यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट वे टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। अब है आपकी बारी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रिक और टैक्टिक मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये आप अपने मशरूम बिजनेस के लिए या अपनी बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे क्या? क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप किसी के घर की घंटी बजा के ये पूछेंगे कि आप ये मेरा मशरूम खाएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे ये बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे ये बताइएगा कि आप ऐसा कब करेंगे। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और बैरियर्स हैं जो आपको लगता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड विल डेफिनेटली गेट कनेक्टेड विद ईच अदर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आप और हम अपनी लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक साथ ग्रो करेंगे। मेरा नाम है अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज टिगर। कीप डिगिंग द ज्ञान अंटिल यू फाइंड वन। थैंक यू सो मच। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो ऐसा हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें अपनी स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी शेयर तो जब पहले दिन हम अपने मशरूम्स, ऑयस्टर मशरूम्स लेके मार्केट में पहुंचे एंड वी हैड जस्ट सेटअप एवरीथिंग हमने सामने वहाँ। तो जब पहले दिन, आगे आने वाले महीनों में ये हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें अपनी स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी शेयर तो मैं आपसे कह रहा था कि
क्या कह रहा था मैं? तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप और वो बुजुर्ग व्यक्ति आज भी सपनों में आते हैं।